हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स और साइंस और हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी की क्लासेस लगभग लेकर के आ रहा हूँ। हमारे प्लेलिस्ट के अंदर आपको कुछ पुराने वीडियोज़ भी मिल जाएंगे जो आपके सीईटी एग्ज़ाम में कई टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं। आपका जैसे कि राजस्थान राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, वो पूरा का पूरा मैंने ग्राम सेवक के लिए यानी वीडियो के लिए पढ़ाया हुआ है। आप जाकर के उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कंप्लीट हो जाता है प्रशासनिक ढांचा जो है राजस्थान का, वो एक ही वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट करवाया है। इसी प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स हैं, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। हम मैथ्स के अंतर्गत बात कर रहे थे, तो मैथ्स में जो है कुछ पोर्शन मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में कि अपन क्या क्या पूरा कर चुके हैं। आज मैं आपके साथ में स्टार्ट करने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज के बारे में मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ। आज अपन जो है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानेंगे कि आखिर ये चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। इसके बाद में इसकी गणनाएं किस किस प्रकार की होती है, जैसे वार्षिक दर होती है, अर्धवार्षिक होती है, त्रैमासिक होती है, कई बार महीने वाइज भी होती है। तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये चीज़ जानेंगे। और उसके बाद में अपन एक लेक्चर लाएंगे जिसमें अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सीआई का मीनिंग क्या होता है। देखिए, अपन ने पढ़ा था एसआई, क्या नाम था, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने 100 रुपये उधार लिए और 10% की दर थी। कितने की दर थी? 10% की। तो 110 रुपये लौटाएगा एक साल के बाद। दूसरे साल भी 110 रुपये ही लौटाएगा, तीसरे साल भी 110 रुपये, चौथे साल भी 110 रुपये, यानी 10-10 रुपये ही ब्याज देगा। यानी जो मूल राशि थी उसी के ऊपर केवल ब्याज लगता है और वही ब्याज अपन को आगे से आगे मिलता है। जबकि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होगा कि सपोज करिए किसी ने 100 रुपये उधार लिए, तो 100 रुपये का ब्याज 10% के हिसाब से एक साल का तो बनेगा कितना, 10 रुपये, यानी 110 रुपये हो गए। अब जो अगला साल होगा उसके अंदर इस 110 का भी 10% अलग से ब्याज लगेगा, यानी 11 रुपये तो ये, प्लस जो 10 रुपये पीछे लग ही रहे थे वो, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 21 रुपये ब्याज लगता है। फिर जब आप नेक्स्ट आगे जाओगे तो 110 प्लस ये 11 यानी 121 हो गए। तो अब जो अगली बार ब्याज लगेगा वो 121 रुपये के ऊपर 10% के हिसाब से 12.1 रुपये, और ये 21 रुपये जो पीछे लग चुके थे वो लगे ही रहेंगे। समझ में आ गई बात। और ये 21 का भी 10% यानी 2.1। इस प्रकार से तो कहने का मतलब है कि जब आपके केवल मूलधन जो आपने उधार दिया था, उधार लिया था, उसके ऊपर ही ब्याज लगता है केवल और केवल, पूरे भले आपका 10 साल के लिए लिए हो चाहे 20 साल के लिए लिए हो, तब तो उसे कहा जाता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जिसको अपन पढ़ चुके हैं। और जब अपने किसी मूलधन के ऊपर, फिर ब्याज के ऊपर, फिर उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज, उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज, इस प्रकार से जब आपके ब्याज लगाया जाता है तो उसे कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आगे से आगे ग्रोथ होती रहती है। समझ में आई बात। इसमें क्या होगा, सपोज करिए आपने 100 रुपये लिए, एक साल में अगर ये 150 हो रहे हैं तो अगले साल भी वापस 150 ही होंगे, फिर वापस 150 ही होंगे। जबकि यहाँ क्या होगा कि एक साल के अंदर मान लीजिए आपने 100 रुपये उधार लिए थे, वो हो गए कितने, आपके 200 हो गए। ठीक है, मतलब एक साल में डबल हो गए, तो अगले एक साल में ये वापस डबल हो जाएंगे, यानी 400 हो जाएंगे। फिर उस अगले साल में ये हो जाएंगे 800। तो ऐसे आपका जो है ये साइकिल चलता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर बेसिक डिफरेंस या
ये दोनों क्या होते हैं वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अल्टीमेटली अगर समझाऊं तो साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी मूलधन का जो ब्याज था उस ब्याज के ऊपर भी पुनः ब्याज लग जाए तो अपन कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यही है इसकी डेफिनेशन, यही था आपको समझाना। ठीक है, अब मैं जैसा कि हर बार पहले फॉर्मूले लिखवाऊंगा, फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और फिर ट्रिक कैसे लगानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी फॉर्मूले लिख लेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें फॉर्मूला आ जाता है, हालांकि अपने को फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, लेकिन समझना जरूरी है फॉर्मूला। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन यानी P प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस दर यानी कि रेट डिवाइड बाय 100 की पावर T यानी समय। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। ठीक है, और अगर हम CI निकालना चाहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो वो हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T माइनस P। समझ में आ गई बात। माइनस P क्यों किया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा मिश्र धन माइनस मूलधन यानी कि A माइनस P, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आ गई बात। तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जैसा कि साधारण ब्याज में था सीधा फॉर्मूला लगा और साधारण ब्याज मिलता था, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, फॉर्मूला लगाओगे तो मिश्र मिलेगा, उस मिश्र धन में से उस धन को घटाने पर अपने को ब्याज मिलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर आपके कि जैसे गणना होती है, क्या होती है गणना, जो ब्याज की दर होती है या जो राशि है वो किस शर्त पर दी गई थी, वार्षिक दर पर दी गई थी, अर्धवार्षिक दर पर दी गई थी या त्रैमासिक थी, किस प्रकार थी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वार्षिक दर के बेस पर समझते हैं, फिर वार्षिक दर के बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए वार्षिक दर से क्या होता है, तो वार्षिक दर के अंदर क्या होता है बेसिकली कि आपके जो भी आपने राशि उधार ली है उसका हिसाब कितनी बार होगा, एक बार होगा। ठीक है, ये याद रखना, हिसाब कितनी बार हो रहा है, एक बार हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ है वही डायरेक्ट यूज करिए और वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। अगर बात की जाए अर्धवार्षिक की, किसकी, अर्धवार्षिक अगर दर हो तो, ठीक है, अर्धवार्षिक दर यानी कि हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली है मतलब अर्धवार्षिक है तो फिर क्या होगा कि हिसाब एक साल के अंदर आप कितनी बार करोगे, 2 बार करोगे। कितनी बार करोगे, 2 बार हिसाब करोगे। क्यों, अर्धवार्षिक है यानी कि 6 महीने का हिसाब अलग, फिर 6 महीने में जो भी आपका ब्याज बना था वो अलग है, फिर वापस अगले 6 महीने में क्या होगा कि अगर आप जो है आगे वो ब्याज नहीं चुकाते तो वापस उस ब्याज का भी फिर वापस से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि एक साल के अंदर आपको 2 सालों का भुगतान करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। अर्धवार्षिक का मतलब है कि आप एक साल के अंदर 2 बार जो है काउंट करेंगे कि आपने 2 बार पैसे लिए हैं, अल्टीमेटली ये है। तो हिसाब कितनी बार करवाओगे आप, 2 बार करवाओगे। नेक्स्ट अपने आ जाता है तीसरे नंबर पर और वो है त्रैमासिक। क्या है, त्रैमासिक दर। अब त्रैमासिक दर क्या होती है, तो त्रैमासिक दर यानी कि हर 3 महीने में हिसाब। तो हर 3 महीने में अगर आपसे हिसाब करवाया जाए तो एक साल में कितनी बार हिसाब करवाना पड़ेगा आपको, 4 बार हिसाब करवाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो जब आपकी वार्षिक दर है तो हिसाब 1 बार, अर्धवार्षिक दर है तो हिसाब 2 बार, त्रैमासिक दर है तो हिसाब 4 बार। और इस हिसाब के बेस पर ही आपको चेंजेस भी करने होते हैं दर और समय के अंदर। ठीक है, अब दर में और समय में कितना परिवर्तन कहाँ करना है, कैसे करना है वो देखिए। तो जब भी आपके हिसाब वार्षिक है तब तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सीधा सीधा जो दे रखा है वही यूज करेंगे। अगर अर्धवार्षिक है
तो क्या हो जाएगा, तो अर्धवार्षिक के अंदर 2 आ रहा है तो दर के बट्टे में 2 लिख लेना, यानी दर को तो कर देना आधा। और जो समय है भाई हिसाब 2 बार हो रहा है यानी आपका समय 2 बार खर्च होगा, तो समय को आप क्या कर दोगे, 2 गुना कर दोगे, तो टी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी यही है, हिसाब कितनी बार हो रहा है, 4 बार, तो दर कितनी हो जाएगी, 4 बार कम हो जाएगी, यानी कि R/4 हो जाएगा। जबकि समय तो भाई 4 बार हिसाब करवाओगे तो 4 बार समय जाएगा, तो 4T हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो अर्धवार्षिक और त्रैमासिक के अंदर, अर्धवार्षिक में 6 महीने में हिसाब होता है तो 2 बार हिसाब होगा, यानी समय को आपको 2 गुना कर देना है और दर को क्या कर देना है, आधा कर देना है। और जब त्रैमासिक की बात की जाती है, त्रैमासिक यानी हिसाब 4 बार होगा, तो फिर आपके दर तो 4 गुना कम कर देंगे, यानी कि 1/4 कर दोगे आप, और समय को 4 गुना बढ़ा दोगे। क्लियर है। आपको एक और बात बता दूं, आगे अपने जो है ये छोटी छोटी बातें काम आने वाली है, इसलिए 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए जब बात की जाती है तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि SI और CI दोनों के दोनों इक्वल होते हैं जब 1 वर्ष की बात की जाती है। यानी कोई भी राशि आपने 1 साल के लिए उधार ली है तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है तो भी आप SI निकाल लो, वो बराबर ही आता है 1 साल के लिए केवल। ठीक है, अगर दूसरे साल की बात होगी तो फिर चेंज हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब आपने ये छोटी सी जानकारी प्राप्त कर ली, फॉर्मूला देख लिया। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो मान लीजिए किसी ने 6,000 रुपये, कितने, 6,000 रुपये का 2% की दर से, या मान लीजिए कि आपने लिया है 5%, ठीक है, लो 5% ठीक रहेगा। तो 6,000 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI की दर से 2 वर्ष के लिए, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए लिए तो CI चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। समझ में आ गई बात। क्लियर है आपके। क्या है क्वेश्चन, तो आपने 6,000 रुपये उधार लिए हैं, कितने समय के लिए, तो 6,000 रुपये उधार लिए हैं 2 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अपने को CI की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले अपन फॉर्मूले से देखते हैं। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय 2। इसको आप करिए सॉल्व, तो ये हो जाएगा 6,000 गुणा 105/100 गुणा 105/100, काटा पीटी मचा दो, 2 0 1 0 2 0 1 0। ठीक है, अब 5 से काटेंगे 2 बार, ये 5 से कटेगा 21 बार, ये 2 से कटेगा 3 बार। ठीक है, और अब ये क्या हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 63, और 63 इंटू कितना हो जाएगा 105, 63 इंटू 105 होगा तो ये बन जाएगा, एक तो 6300 प्लस 5 से जब करोगे तो 5 का 6 300 और 5 दिया 15, यानी ये आ जाएगा 315। तो ये आ गया 6615 रुपये। ये क्या आया है, मिश्र धन आया है अभी। ठीक है, ये जो मिश्र धन आया है हमें, लेकिन पूछा क्या है, CI। तो CI बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन कितना था 6,000 रुपये, तो कितना हो गया 615 रुपये हो गया। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का। तो 2 साल के अंदर अपने को चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा,
615 रुपये मिलेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? ये तो अपना फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो और प्रवीण सर के स्टूडेंट जो है वो कभी फॉर्मूलों के बेस पर बात करते ही नहीं, वो तो सीधे ट्रिक पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? ट्रिक पर चलते हैं। तो देखो भाई, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आपके पास में कितने रुपए हैं? 6,000 रुपये। ठीक है, देखिएगा आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, 6,000 रुपये हैं। ठीक, एक साल का 5% दर है तो इसका 5% निकाल लो। ठीक है, तो 6,000 का 5% कितना हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा, है ना? बस, तो फिर प्लस, अब क्या करोगे? ये तो एक साल की बात थी, ये तो एक वर्ष की बात हुई। अब दूसरे वर्ष क्या होगा? तो दूसरे वर्ष ये 300 रुपये तो आते ही आते हैं, इसमें तो कोई गलत है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके 300 रुपये तो आएंगे ही आएंगे। 300 में प्लस हो जाएगा क्या? ये जो आपके 300 रुपये आए हैं इसका 5%। ठीक है, और 300 का 5% कितना होता है? 15। बस इसको जोड़ दो, कितना हुआ ये? 615 रुपये। सीधे सीधे आंसर। सर, तो इसमें हमें क्या करना है? आपको कुछ चीज़ें याद करनी है। जैसे ये जो 2 वर्ष के लिए था तो मैं यहाँ 2 वर्ष क्या लिखवा रहा हूँ वो याद रखना। 2 वर्ष के लिए आपको क्या याद रखना है? 21 याद रखना है। क्या याद रखना है? 21 याद रखना है। अच्छा सर, 21 क्यों? तो ये जो मैंने किया ना, ये तो समझाने के लिए किया कि देखो 300 प्लस 300 तो आता ही आता ब्याज, इस 300 का भी 5% यानी 15 रुपये, तो 615 आ रहा है। लेकिन 21 से कैसे होगा ये? यही क्वेश्चन देखिए मैं कैसे करूँगा। अब आपको क्या करना है? मैंने क्या बोला? 21 याद रखना है, तो आप इधर लिख लो 2 और फिर प्लस और इधर 1। ठीक है, 2 का गुणा तो किससे होगा? जो आप मूलधन है उसका पहले वर्ष का ब्याज कितना है? पहले वर्ष का ब्याज बन रहा था 300 रुपये, तो बस वो 300 का गुणा तो हो जाएगा 2 से, और फिर इस 300 का 5% निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 15। उसका गुणा होगा 1 से, डायरेक्ट आ जाएगा 615 रुपये। समझ में आ गई बात? अरे आ गई समझ में? नहीं आई है तो ये देखो मैं एरो वगैरह जो है ना ये और सही से लिखता हूँ। देखिए ये है 300 कहाँ से आया? तो ये आपको जो भी मूलधन दे रखा है उसका दर के हिसाब से प्रतिशत निकाल लो, फिर इस ब्याज का जो भी रेट प्रतिशत चल रहा है वो निकालो बस। और 21 किसके लिए वैलिड है? केवल 2 वर्षों के लिए। ठीक है, 3 वर्षों के लिए क्या हो जाएगा अभी समझा रहा हूँ। ठीक है ना, तो अपने को ये याद रखना है। क्या याद रखना है? 2 वर्ष के लिए क्या याद रखोगे? 21। एक साल में तो दिक्कत ही नहीं है। एक साल के लिए जब चक्रवर्ती ब्याज की बात हो रही हो ना, तो आप सीधे सीधे क्या निकाल लेना? ऐसा ही निकाल लेना, यानी कि साधारण ब्याज निकाल लेना, आपका आंसर इक्वल आ जाता है। तो 1 वर्ष की बात हो गई, 2 वर्षों की बात हो गई। 3 वर्ष के लिए क्या करें सर, है ना? तो 3 वर्ष के ऊपर भी चलते हैं। उससे पहले 3 वर्ष से पहले 2.5 वर्ष भी तो हो सकते हैं, है ना? तो 2.5 वर्ष की बात करते हैं। चलिए, तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। साधारण चीजें मैं समझा रहा हूं आपको, नाम जरूर इसका चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन इसको मैं साधारण तरीके से समझा रहा हूं और आपको साधारण तरीके से ही समझना है। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं। अपने पास में है, मान लीजिए 10,000 रुपये। कितने हैं? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का 10%, कितना? 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष, 2/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो 10,000 रुपये हैं अपने पास में, और 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज बताना है। ठीक है, तो जब 2.5 वर्ष के ब्याज की बात आ जाए तो सबसे पहले तो देखो, आपकी इच्छा कर रही हो
तो ये जो 2.5 वर्ष है इसको 2 गुना कर दो, ठीक है। तो समय को जैसे ही आप 2 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। तो आपको पता है कि समय को जब 2 गुना किया जाएगा तो जो दर है उसे आधा करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो समय जब 5 वर्ष हो जाएगा तो दर को आधा करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ भी आप कर सकते हो, लेकिन ऐसी करोगे तो इससे क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 5 वर्ष। अब 5 वर्ष के लिए जो मेरी ट्रिक है 21 और 321 वाली और जो भी आगे आने वाली है वो 21 वर्ष के लिए मैंने 3 वर्ष के लिए लिख रखी है, आप 4 वर्ष के लिए निकाल लोगे, लेकिन 5 वर्ष के लिए बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी और सिंपल फार्मूला भी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो अपने को ये नहीं करना है, ठीक है। जब ऐसा दिमाग में आए ना तो अपने को नहीं करना है। ये चीज़ें तभी चेंज करनी है जब अपने 2 या 3 वर्षों तक की बातें हो रही हो, ठीक है सर। ये नहीं करना है तो क्या करना है, तो पर इसको ये तो लिख ही सकते हैं अपन, क्या, 2 वर्ष प्लस आधा वर्ष, ये तो लिख ही सकते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है ना। 2 वर्ष प्लस आधा वर्ष, 2 वर्षों के लिए भी आज आप निकाल लीजिए और आधे वर्ष के लिए भी अलग से निकाल लीजिए। देखो भाई 2 वर्ष के लिए तो आपको बता ही दिया है, 21 वाली ट्रिक लगा दो। 10,000 रुपये है तो 2 इंटू 10,000 का 10% कितना होता है, 10,000 का 10% 1,000, ये 1,000 आ गया। फिर प्लस इस 1,000 का 10% है ना, कितना होता है 100, तो 100 इंटू 2,000 ये आ गया 2,100, कितना आ गया 2,100 रुपये। ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो अपन ने निकाल लिया है, इसमें कोई दिक्कत ही आपके नहीं है, ठीक है। चलिए अब इस आधे वर्ष का सर क्या करें, है ना। तो आधे वर्ष के लिए आप क्या करो कि दर को आधी कर दो, 5% कर दो, है ना। तो इसके अंदर आगे अब जो आधे वर्ष के लिए कैलकुलेशन होगी वो 5% के हिसाब से होगी, यानी कि ये जो अपने को 2,100 रुपये मिल चुके हैं ये तो 2 साल के आ चुके हैं, ठीक है। तो अब आपकी इच्छा करे तो आप इसको देखो, या तो इसी में आगे बढ़ा के करो, और ये आपको लग रहा हो कि नहीं इसकी कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाए, सीधा सीधा अगर अपन ये भी करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हो कि इसका अलग से निकाल लो। क्या करो, 10,000 इंटू 105/100। समझ में आ गई बात, क्लियर है। 2.5 वर्ष की जब बात हो रही हो तो आप क्या करोगे, ये अलग से निकाल लोगे बस, और कुछ नहीं करना है। ये अलग से निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देख लो, ये आ गई 10,500। कितनी आ गई, 10,500 रुपये आ गई, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पे 10,500 पूरा का पूरा ब्याज नहीं होगा, ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। 10,500 जो है वो पूरा का पूरा कोई ब्याज नहीं होने वाला। तो देखिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो 10,500 आया है क्या ये पूरा पूरा ब्याज होगा, नहीं। जो 10,000 था वो तो मूलधन था, तो जो ऊपर की वैल्यू आ रही है ना 10,000 के ऊपर की वैल्यू वो यहाँ ऐड कर दो 500 रुपये, ठीक है। अब इसी में प्लस क्या होगा कि ये जो 2,000 रुपये बने थे इसका 5% तो अलग से बनेगा ही भाई, है ना। तो इसका 5% और ऐड होगा यहाँ पर, कि ब्याज का ब्याज तो लेना ही पड़ेगा। ये तो 10,000 का, देखो 10,000 का 5% जो 500 रुपये ब्याज था वो आ गया। अब जो 2,000 रुपये इकट्ठे हो गए थे 2 साल के अंदर उसका 5% निकालेंगे, वो 100 रुपये आ जाएंगे। प्लस जो ये दूसरे वर्ष 1,000 का 10% मिला था 100 रुपये, इस 100 का भी अपने को 5% निकालना पड़ेगा, तो वो आएगा 5 रुपये। तो अल्टीमेटली कितना ब्याज हो जाएगा, 2,705 रुपये अपने को ब्याज मिलेगा टोटल। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अगर आपको ये लग रहा है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं भी समझा दूंगा क्या करना था, ठीक है। ये वाली चीज़ भी आपको भले नेगलेक्ट करनी है तो आप इधर से भगा देना, मैं भी समझा दूंगा कि कैसे करना है। इसको भी आप हटा सकते हो। चलो मैं इसको वापस समझा दूँ एक बार, पूरा ही मिटा देते हैं और पूरा समझ देते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब आएगी तो ये आसानी से हो जानी चाहिए, बस मेरा ये टारगेट है। अभी टाइम लगेगा तो चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आप इसको विदिन 2 मिनट कर सकें। देखो भाई 2.5 वर्ष की जब बात आएगी ना, ऐसा जब भी होगा
जब आपके पास में फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3.5 साल, ऐसी जब भी बात आएगी तो आप पहले तो 2 वर्ष की बात कहानी पूरी कर दो, है ना। तो 2 वर्ष की कहानी तो वही है, 2 इंटू इसका 10%, क्लियर है, इसका 10% निकाल लो, प्लस फिर मैंने बोला इस जो भी ब्याज आया है इसके 10% के हिसाब से उसका भी 10% निकाल लो अगर 2 वर्ष की बात है तो, और इंटू 1 कर दो, ये आ गया 100। यहाँ से ये कितना आ गया, 2100 तो आ चुका है। ये 2 वर्ष की बात कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो 2.5वां वर्ष है, ये जो आधा वर्ष है, ये दिक्कत दे रहा है। तो इसमें क्या करोगे, जब आधा वर्ष है तो दर भी आधी हो जाती है। तो सबसे पहले आप अब आधे वर्ष की अलग ही बात करोगे, पूरी की पूरी। 10,000 का 5% निकालो, कितना होगा, 500 रुपये, ठीक है। प्लस अब जो पहले अपने को ब्याज मिल चुका है पीछे, भाई 2 वर्ष के लिए बात हो रही थी, तो ये 2,000 रुपये तो अपने पास ब्याज आ चुका था ना, इसका क्या निकालोगे, 5%, और इसका 5% होता है 100, ठीक है। फिर जो 1,000 का 10% मिल रहा था ब्याज, 10%, वो कितना था, 100। तो इस 100 का भी आप 5% निकालोगे, और 100 का 5% होता है 5। तो अब ब्याज कितना हो गया वो देखो भाई, 2100 रुपये तो ये रहे, ठीक है, और ये रहे 605 रुपये, और तो 2100 और 605 रुपये टोटल, ये पूरा मिलाकर ब्याज बन जाएगा कितना, 2705 रुपये। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। तो जब ऐसी फ्रैक्शनल हो तो आप पहले तो जो 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 1 वर्ष है, उसका निकाल के उसको तो साइड कर दो। फिर जो आधा वर्ष है उसके लिए दर को आधी करके उसकी अलग से गणना कर देंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये आपको बेशक मुझे भी पता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, थोड़ा लग रहा होगा कि यार इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, पर अगर आपने इस मेथड को सीख लिया ना दोस्तों, तो यकीन मानिए आपका साधारण ब्याज का जो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन लंबे चौड़े आते हैं जिसमें आप ये फॉर्मूले लगाते बैठते हो, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको ये पता चले कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आए तो अपन कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा आप। क्वेश्चन है 12,000 रुपये, ठीक है, कितने हैं, 12,000 रुपये की राशि। देखो अपन ने 2 वर्ष के लिए देख लिया, 2.5 वर्ष के लिए देख लिया, अब 3 वर्ष के लिए यही कॉन्सेप्ट लगाकर अपन सीखेंगे और उसकी ट्रिक याद रखेंगे। 2 वर्ष के लिए क्या याद रखना है, 21 याद रखना है। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, ठीक है, उधार दी जाती है। तो बताओ 3 वर्ष का मिश्र धन, यानी कि जो आपका टोटल ब्याज समेत आप टोटल कितना लौटाओगे। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं पीछे बता चुका था साधारण ब्याज में, इसलिए यहाँ नहीं समझाई है। तो मिश्र धन का मतलब होता है ब्याज प्लस जो उधार ली गई राशि थी वो दोनों, और वो टोटल पैसा मतलब आप जो लौटाने वाले हो, ठीक है। तो 12,000 रुपये की राशि अपन ने 10% की दर से 3 साल के लिए ली, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे अपन आगे से आगे। देखिए 12,000 रुपये लिए, 10% की दर से लिए हैं। अब इसकी जो ट्रिक है वो मुझे याद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको वो समझ में आए कि मैंने वो कोड कैसे बनाया है। जैसे 2 साल के लिए मैंने समझाया कि 21 होता है, तो अब यहाँ पर अपन इसका कोड समझाएंगे। तो देखिए 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना बना, 1,200 रुपये, ठीक है। ये कितने साल का है, 1 वर्ष का, ठीक है। दूसरे वर्ष में क्या होगा कि ये 1,200 रुपये तो रहेगा ही रहेगा, और इस 1,200 का, ये 1,200 तो है ही है,
इस 1200 का भी 10%, कितना 10%, कितना बन जाएगा 120 रुपये। ठीक है, तो आप ये बताइए कि 1200 रुपये तो पिछले एक साल का हो गया था, ये सेकेंड ईयर का हो गया। ठीक है, ये कब होगा, ये ब्याज जुड़ेगा, फर्स्ट ईयर का 1200, सेकेंड ईयर का हो गया कितना 1200 और प्लस 120 यानी 1320 रुपये, 2 साल का हो गया। तीसरे साल क्या होगा, 1200 तो मिलेगा ही मिलेगा, 120 रुपये मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस 120 का भी 10% यानी 12 रुपये। ठीक है, ये कब की बात होगी, थर्ड ईयर की। क्लियर है बात, समझ में आ गई आपके। तो फर्स्ट ईयर में आपको ब्याज मिला 1200 रुपये, सेकेंड ईयर में मिला 1320 रुपये, और थर्ड ईयर में मिलेगा 1320 और 12 1332 रुपये ब्याज मिलेगा। समझ में आ गई बात। अब आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। तो अब अपने को क्या करना है, इन सभी को ऐड कर देना है। तो देखो 1200 और फिर 1320 यानी कि इधर ऐड करते रहेंगे अपन। देखो पहले साल का 1200 था, दूसरे साल का कितना हो गया 1200 और 120 हो गया 1320 रुपये, और ये 1320 तो आएगा ही आएगा, प्लस 12 और हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1332। 1332 नहीं होगा, यहाँ गड़बड़ है, एक सेकेंड, ये गड़बड़ देखो देखो देखो, आपको समझ में आ गई होगी। क्या गड़बड़ हुई है, अरे गड़बड़ ये हुई है कि भाई 1200 1200 1200 उतर गया था, फिर ये 1200 प्लस 120 तो एज इट इज उतरेगा, और फिर अब क्या होगा इसके अंदर, अब 1200 का 10% यानी 120 तो उतरेगा, और इस 120 का 10% 12 भाई उतरेगा ना थर्ड ईयर में। तो ये थर्ड ईयर की बात हो रही है, समझ में आ गई बात। भाई देखो 1200 तो जो मिलना था वो मिलेगा ही मिलेगा, ये 120 रुपये तो जो मिल चुका था वो तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर अब अगले साल क्या होगा, इस 1200 का 10% और 120 का भी 10% मिलेगा, तो अब टोटल कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 1332 न हो करके ये हो जाएगा, देखो 1200 ये 1320 1332 और 20 1352 और 100 1452, कितना हो जाएगा 1452। अब ऐड करिए ये कितना होता है, तो 2 7 9 3, ठीक है, ये इतना तो ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, इतना ये ब्याज मिलेगा। आपसे पूछा है लेकिन मिश्रधन यानी अमाउंट बराबर क्या होता है, तो मूलधन जो कि है 12,000 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है 3972 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा 15,972 रुपये लौटाने पड़ेंगे। कब, 3 साल के बाद में। अगर कोई व्यक्ति 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 10% की दर से उधार लिए हैं, तो 10% की दर के हिसाब से उसके पैसे बन जाएंगे 3 साल के बाद में कितने, 15,972 रुपये बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को आज चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो इस वीडियो को वापस देखना, इस क्लास का एक एक पॉइंट समझना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका मैंने बताया है, इससे आप आसान तरीके से इस फॉर्मूलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को लग सकता है कि मैं डायरेक्ट फार्मूला करूंगा। जब फॉर्मूला आप यूज करोगे तो 1 साल 2 साल के लिए तो हो जाता है, जब 3 और 4 साल की बातें आएगी तो अब आपके काम नहीं कर पाओगे। समझ में आ गई बात। और यहाँ अपन जो है कोड लिख लेते हैं, 3 वर्ष का क्या कोड बन रहा है, फिर डायरेक्ट अपन जो है वही कोड यूज करेंगे। ठीक है, तो कोड देखो 1200 कितनी बार आया, 1 2 और 3 बार, यानी कि 3, और 120 कितनी बार आया, 1 2 और 3, और 12 कितनी बार आया, 1 बार। तो 331 कोड है किसका, 3 वर्ष का। देखो इस कोड से अपन करके देखते हैं, है ना, छोटा सा प्रयास है। देखो भाई इधर ही करके देख लेते हैं, मैं इसको अलग कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो।
ये तो अपन ने पूरा मेथड से सीखा। कोड अपन ने देख करके निकाल लिया कि कौन कितनी बार आ रहा है। देखो भाई 1200 3 बार आया तो 3 लिख लिया, 120 3 बार आया तो 3 लिखा, और 12 एक बार आया तो 1 लिखा है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 12,000 का 10% जो निकालोगे आप वो कितना आएगा 1200, उसका गुणा तो करोगे आप 300, 3 से, कितने से करोगे 3 से कर दिया, प्लस फिर आप आगे 1200 का 10% जो निकालोगे उसका गुणा भी करोगे 3 से, और 1200 का 10% यानी कि 120, फिर प्लस 1 का गुणा करोगे आप 120 के 10% से, तो कितना आएगा 12। देखो डायरेक्ट जोड़ो, ये भी कितना हो रहा है, देखो 12 दिया 3600, 3600 और ये भी 360, 3600 360 हो गया कितना 3960, और ये 12 3972 रुपये। तो क्या ट्रिक याद रखनी है, 1 साल के लिए तो कोई याद नहीं करना, 2 साल के लिए 21, 3 साल के लिए 331, 4 साल के लिए भी कल ऐसे ही एक क्वेश्चन करेंगे बड़ा वाला, और उसी से अपन जो है वहाँ पर प्रूफ भी करेंगे कि कैसे 4 साल के लिए भी ट्रिक आती है। ठीक है, तो अब क्या आपको इतना बड़ा पूरा ये ऐसे 1 साल 2 साल 3 साल के लिए अलग से निकाल के जोड़ना है क्या, नहीं। अब आपको केवल याद रखना है 331, 3 का गुणा किससे होगा, पहले 10% से निकलेगा तब, फिर आगे वाला 3 का गुणा होगा जो ब्याज आया उसके 10% से, फिर आगे वाले 1 का गुणा होगा जो आया ब्याज का ब्याज उसके 10% से। समझ में आ गई बात, क्लियर है। बाकी इसके ऊपर मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस और करवाऊंगा और अभी और समझाऊंगा, इसकी कुछ ट्रिक्स और भी समझाऊंगा आपको, ताकि आपके जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।